अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साजिदा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और तकरीबन 40 साल हो गए मुझे कपड़े सिलाई करते हुए। पहले मुझे इसका शौक़ नहीं था, ना ही ज़रूरत थी, लेकिन वक़्त के हिसाब से ये मेरा पैशन बन गई सिलाई। और मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बात है मैं मतलब शेयर करूँ लोगों से और जो बेस्ट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है और इसमें जो है मैं कुकिंग, सिलाई और बहुत सारी ऐसी जनरल नॉलेज की चीज़ें जो शायद लोगों को नज़रों से तो गुज़री लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। कपड़ों से मुतालिक ख़रीदारी के मतलब कम से कम प्राइस में कहाँ से ले सकते हैं और किस किस चीज़ से कम चीज़ से मतलब किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे पहले सिलाई के लिए जो है हमें मतलब कटिंग आनी चाहिए, नाप लेना आना चाहिए। तो आज मैं जो हूँ अपने इसमें पहले व्लॉग में आपको मैं नाप लेने का तरीका बताऊँगी और किस तरह कटिंग वगैरह करते हैं वो मैं आपको समझाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ये मेरी मॉडल है, डेमो है, जिसे मैं आपको नाप लेने का तरीका बताऊँगी। अब मैं हर वक़्त तो किसी को ला नहीं सकती बताने के लिए, तो इसका मैंने ये सिए हुए हैं जो कपड़े, तो इसमें इसके जो ट्राउज़र है ये फिट सिया है, ताकि जब हम आपको तंग पजामा, गरारा या ट्राउज़र, सिगरेट पैंट वगैरह बताएँ तो हमें ज़रा आसानी रहे। और हमारी इस डेमो का नाम व्हाइट रोज़ है और क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो इसलिए जो है इसको हमने मतलब सलवार कमीज़ पहनाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें कोई नाप लेना होता है कपड़े का तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक रजिस्टर चाहिए हमें। आप जो है नाप किसी का भी लेंगे तो आप इसमें रजिस्टर में लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे क्योंकि जितनी साइंसी चीज़ें हैं अगर तरक्की है तो कभी-कभी हम लोग उसके लिए बाउंड भी हो जाते हैं कि अगर लाइट नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर में सब लिखा हुआ है तो जिस वक़्त भी दिल चाहे आप खोल कर इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें ये करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने पेन से लिख कर रखा हुआ है ताकि आसानी रहे। इसमें हमें लंबाई चाहिए, मैं इसमें मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको इससे डेमो से आपको बताती हूँ, ठीक है? हमें एक वो चाहिए, कैंची चाहिए और ये हमारे पास 3 कलर की चॉक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी। येलो है, ब्लू है और पिंक है, ठीक है? एक इंच टेप चाहिए। जब मैं आपको कटिंग पर आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि और क्या-क्या चीज़ें हम कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने नाप शुरू करें? अच्छा, अब देखिए हमें सबसे पहले किसी का भी नाप लेना है तो पहले तो हमें बॉडी से नाप लेना आना चाहिए कि कौन-सा नाप हम कहाँ से किस तरीके से लेते हैं। ये हमारी जो है डेमो खड़ी नहीं होती है इसलिए मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। ये गर्दन के पास से यहाँ से हमें नाप लेना है। अब ये शर्ट की लंबाई आप जितनी भी पहनते हैं उस हिसाब से। तो ये जो है 13 इंच की लंबाई है। लंबाई हमें यहाँ से लेनी होती है, यहाँ से नहीं लेनी होती, यहाँ से लेनी लेनी होती है, ठीक है? ये हो गई हमारी 13 इंच की लंबाई हो गई। उसके बाद जो है हमारा ये आ जाता है शोल्डर। शोल्डर में ये इसके बाजू आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो बाजू का जोड़ जो होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम ऐसे इस तरह लेते हैं 5 इंच पे। एक जो जो कंधे की जो गोलाई है, जहाँ से बाजू शुरू होता है, ये शोल्डर हमारा यहाँ से काउंट में आता है, ठीक है? ये शोल्डर हो गया। उसके बाद जो है हमें इस तरह शर्ट का दामन लेना है। ये दामन हो गया। जो तैयार नाप है ये मैं आपको वो बता रही हूँ, कटिंग का नहीं बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो आ गया आपका कि चेस्ट हम किस तरह लेते हैं कि ये हमने पूरा इंच टेप घुमाया, बाजू के नीचे का जो हिस्सा है ये हमने ऐसे इंच टेप घुमाया और ये ऐसे करके इस तरह हमने देख लिया हमें कितना रखना है, ठीक है? ये 12 इंच का है, सही। फिर इसी तरह जो है हमें मतलब जब कटिंग करेंगे तो, ठीक है? और एक चीज़ और कि यहाँ हमने ये बाजू का मैं उठा देती हूँ, ये इसकी यहाँ से लेके ये हमारा चौक कितने इंच के ये आ गया, ठीक है? कमर का निशान हमने, ये भी मैं बता रही हूँ कि हम किस तरह लेते हैं। फिर कमर का भी हमें ऐसे ही लेना होता है कि ये बाजू हमने घुमाया, ये इंच टेप घुमाया बाजू के नीचे से और ये ऐसे करके नाप लिया। हमें जितना भी रखना है लूजिंग वगैरह तरीका बता रही हूँ कि कमर का नाप कहाँ से लेते हैं, शोल्डर का किस तरह लिया, चेस्ट का किस तरह लिया। फिर इसी तरह ये हमने हिप का ले लिया इस तरह इंच टेप घुमा के, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम स्लीव्स के ऊपर। ये इस वक्त तो ये फुल स्लीव है। अब हमने फुल स्लीव ली तो हमें जितनी रखनी है वो ले ली हमने। हाफ लेंगे
तो ये आ गई। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। इसका बाजू के हाफ में हमें ये आपको नज़र आ रही है, ये कोनी नज़र आ रही है हमारे डेमो का। ये हमें कोनी तक ना, कोनी से ऊपर नाप लेना होगा हाफ स्लीव्स का, ठीक है। 3/4 के लिए हमें ये बाजू से इतना ऊपर लेना है। फुल का मैंने आपको बता दिया, जितनी भी लेंथ रखनी है इसकी लंबाई वो हमने ले ली, ठीक है। अब इसी तरह हमें इसका ट्राउज़र का लेना है। तो ये मैं आपको, ये हमने ऐसे पकड़ा। अच्छा, इसकी जो हम नापने का तरीका, जैसे हमने ये लिया और ये हमारी, ये मुझे पता है, मैं इसको नीचे कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये हमने इस तरह लेना होता है, ये खड़ी हुई इस तरह हमने नाप लिया लंबाई का, ठीक है। ये लंबाई का ले लिया। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हिप का हिस्सा है ये हमें कितना रखना है ट्राउज़र के अंदर। दो चीज़, तीसरी इलास्टिक आसान, वो जो जिसको बीच का हिस्सा कहते हैं ट्राउज़र का, शलवार का, और पांचे। ये हमारा नाप हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि मतलब किस तरह क्या क्या नाप लेना होता है, सही है। अब कपड़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम से कम कपड़े, ये मैंने इसमें नाप लिखा हुआ है, लंबाई लिखी हुई है, शोल्डर लिखा हुआ है, चेस्ट लिखी हुई है, कमर। अच्छा, ये जो इसको मैं कहती हूँ कि ये आर्म होल की जो है ना, इसका जो जॉइंट है, जिसको हम बगल भी कह सकते हैं, वहाँ से लेके चौक तक जो है वो ये लिखा हुआ है। वो इसलिए मैं यहाँ से लिखती हूँ, ये मेरे जो जिस तरह टेलर लेते हैं, मैंने तो किसी से सीखी नहीं है, मैंने सिलाई खुद सीखी है। तो ये इसलिए लिया है कि शर्टें कभी छोटी हो जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं। तो चौक अगर हम यहाँ से नापते हैं इस तरह, तो चौकों की जो रेंज है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन यहाँ से अगर हम रखें तो वो बिल्कुल हमारी परफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसमें जो ये हिस्सा है ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि एक चाक से दूसरे चाक तक, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती। ये दामन लिखा हुआ है ये, ठीक है। आस्तीन की लंबाई ये लिखी हुई है, गला आगे का कितना होना चाहिए, पीछे का कितना होना चाहिए, ट्राउज़र की लंबाई, पाइचे जो ये होते हैं, आसन जो दरमियान का हिस्सा होता है, ठीक है। इलास्टिक हो गया, ये हमारा परफेक्ट नाप है, ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक साथ काटते हैं। जब आपको ये हमारी डेमो नज़र आ रही है, तो इसमें हम आगे पीछे का मैं आपको जो है इंशाल्लाह उस नेक्स्ट टाइम जो बताऊंगी तो मैं आपको मतलब कटिंग करना बताऊंगी। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि जब मैं नाप वगैरह लूँगी तो आपको इससे मतलब समझाऊंगी कि किस तरह हमें मतलब कौन सी चीज़ किस तरह और किस उसमें रेंज में नाप लेना पड़ता है। मैं अपने नेक्स्ट उसमें आपको कटिंग करना बताऊंगी, तो उसमें बेसिक से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान, कि जिसमें आप बड़ों का भी बना लें और उसी मतलब फार्मूले को यानी फॉलो करते हुए आप मतलब छोटे बच्चों को भी बना सकते हैं। और छोटे बच्चों के उसमें मैं आपको ये भी सारा सब कुछ बताऊंगी जब कटिंग करूंगी, कि वो जो साइडों में से कटिंग बचती है शर्ट की या मतलब ट्राउज़र की, उसमें से कितनी बड़ी बच्ची का सूट बन सकता है। मैं सिर्फ पीसीज में से नहीं बताऊंगी, मगर ये बताऊंगी कि उसमें से कितनी बड़ी बच्ची का सूट बन सकता है। तो आप यूँ समझें कि अगर आप कोई ब्रांडेड सूट लेते हैं, वो तो कपड़ा सही होता है, तो उसमें से मतलब कितने, यानी कि अगर आपने ब्रांडेड सूट पर पैसे खर्च किए हैं और अगर आपको सिलाई आती है तो आप उसमें से मतलब एक बच्ची का सूट निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ फ्रॉक वगैरह की बात नहीं करी, सूट की बात कर रही हूँ। और अक्सर ट्राउज़र में से जो कटिंग की मतलब की जाती है उसमें कपड़ा वेस्ट होता है, लेकिन जो हम कटिंग करते हैं यानी जो घरेलू ख़वातीन है तो कोशिश करती हैं कि मतलब कपड़े को मतलब बचा के कटिंग किया जाए, जो बचा हुआ कपड़ा है वो किसी और उसमें काम आ जाए। तो मैं उसको भी आपको उसका यूज़ करना बताऊंगी कि उसको बेहतर तरीके पर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में हमेशा याद रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।